तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा ये पास एक्सरसाइज है 5B और इसमें जो है ये टॉपिक है हमारा एस्टिमेशन का। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 दिखेगा ये लिखा हुआ है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्वीट्स दैट कैन बी बॉट विद $2 इफ ईच स्वीट कॉस्ट 30 सेंट्स। ठीक है, अब इसको आप यूं देख लें कि टोटल जो अमाउंट आपके पास है दैट इज $22। ठीक है, अब क्योंकि जो स्वीट्स आपके पास आ रही है वो सेंट्स में आ रही है तो आपको पता है कि $1 इज इक्वल टू 100 सेंट्स होता है। $1 इज इक्वल टू 100 सेंट्स। जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी 200 सेंट्स हो जाएगा। ठीक है जी। अब कॉस्ट ऑफ वन स्वीट वो उसने आपको पहले से बता दिया दैट इज 30 सेंट्स। नंबर ऑफ स्वीट्स को जब हम डिवाइड करेंगे 200 से हम 30 को क्या करें डिवाइड करें तो वर्किंग हम यहाँ पे शो कर रहे हैं कि 30 को जब 200 से डिवाइड करेंगे 200 को 30 से डिवाइड करेंगे आपका आंसर आ रहा है जी 36 और 180। अब 20 बच जाएगा जी, फिर एक जीरो और लगाएंगे यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, फिर 26 और 180, फिर 20 बचेगा, इस तरह सो ऑन चलता रहेगा। तो हमारी वैल्यू क्या आ रही है 6.67। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात देखिएगा, अब ये कहना ये चाह रहा है कि हम 6.67 स्वीट्स ले सकते हैं। 6.67 का मतलब है कि 6 स्वीट तो है कंप्लीट, बाकी वो हाफ का कॉन्सेप्ट दे रहा है। ठीक है ना जी, जहर हमने कंप्लीट लेनी होती है स्वीट्स, हम हाफ तोड़ के तो नहीं लेते ना स्वीट्स। इसका मतलब ये है कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्वीट्स जो हम ले सकते हैं फ्रॉम 200 सेंट्स या $2, तो वो हो जाएगी 6 स्वीट्स जो है हम यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा जी बेटा, इसमें देखिएगा क्वेश्चन जो आपका 2 दिया हुआ है, सपोज यू आर एन इंजीनियर tasked to design a multi-story car park. The height restrictions for the vehicles entering the car park is calculated to be 2.5 मीटर। यानी कि जब आपके पास जो हाइट है यानी आपके पास वो क्या दी हुई है जी 2.5 मीटर 51 मीटर आपके पास है, मैक्सिमम हाइट यूं दी हुई है। ठीक है ना, यहाँ तक वो निकल सकती है। लेकिन आगे वो क्या कह रहा है, A sign indicating the maximum height। अगर आपने एक साइन लगाना है, साइन बना के, ठीक है, वहां पे आप एक साइन बनाना चाह रहे हैं कि भी आपको नजर आए कि भी इतने मीटर वाला जो है मैक्सिमम गुजर सकता है। ठीक है ना जी, हम कह सकते हैं लेस देन आर इक्वल टू, ठीक है, लेस देन आर इक्वल टू, इससे इतना इससे कम वाला जा सकता है। अब वो क्या कहना चाह रहे हैं देखिए, अब वो कह रहे हैं a sign indicating the maximum height correct to the nearest meter। यानी आपने nearest मीटर में देना है आंसर। ये लिखा ना 2.51, अब आपने या तो 2 लिखना है या 3 लिखना है या 4 लिखना है कि 4 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, इस तरह वो कहता है लिखना चाह रहा है। is to be placed at the entrance, what should be the maximum height be shown as, explain your answer। कि यहाँ पे क्या जो हाइट है वो क्या हाइट होनी चाहिए, लिखी हुई होनी चाहिए। अब आप इसमें इंपॉर्टेंट बात देखिएगा, अगर हम लिख लेते हैं, देखिए वैसे अगर हम राउंड ऑफ करते हैं 2.51 तो वो राउंड ऑफ बन जाएगा नियरेस्ट मीटर में, वो बन जाएगा बेटा 3 मीटर। नियरेस्ट मीटर में क्या बन जाएगा 3 मीटर। लेकिन आप ये ध्यान में रखें, जब 3 मीटर की गाड़ी गुजरेगी वो तो यहाँ से गुजर ही नहीं सकती, क्योंकि उसकी हाइट जो दी हुई है वो कितनी दी हुई है 2.51 मीटर दी हुई है। ठीक है, अब आपके पास क्या करेंगे, उसने कहा है कि जो मैक्सिमम हाइट आप लिखेंगे और वो भी नियरेस्ट मीटर में, वो आप लिखेंगे 2 मीटर, क्योंकि जो 2 मीटर की गाड़ी होगी वो इस हाइट से, अगर ये हाइट जो है वो 2.51 मीटर दी हुई है तो मैक्सिमम 2 मीटर की जो गाड़ियां होंगी वो यहाँ से आराम से गुजर जाएंगी, अगर हमने वहां पे इसको होल नंबर के फॉर्म में लिखना है तो। ठीक है, जहर आपके पास 2.2 मीटर वाली गाड़ी भी गुजर जाएगी और भी गुजर जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन उसने दिया हुआ है कि मैक्सिमम हाइट करेक्ट टू द नियरेस्ट मीटर, यानी नियरेस्ट मीटर का मतलब आपने उसको होल में लिखना है, तो मैक्सिमम हाइट जो होगी वो दैट विल बी 2 मीटर। ये इसका आंसर आता है।